हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइल्स विद एम की चैनल। सो गाइस, आप लोगों की प्रेपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी बताइएगा गाइस कि मेरी वीडियोस आप लोगों को फ्रूटफुल लगती हैं या फिर नहीं लगती हैं। ओके, सो आज की जो बात होगी वो होगी राइटिंग टास्क 1 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को राइटिंग टास्क 1 में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है कि हम कैसे टास्क 1 को लिखें। ठीक है, सो गाइस, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने खुद फॉलो की हैं वही मैं आपको डिस्कस करूँगी। जैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हैं टास्क 1 से रिलेटेड भी अपलोड की हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी सभी टाइप्स को ही डिस्कस कर दिया है। आज ये मेरी सेकंड वीडियो होगी जो किसके ऊपर है, राइटिंग टास्क 1 मैप के ऊपर है। ठीक है, एक मैंने मैप आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, आज ये सेकंड मैप है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले जो मैप है, काफ़ी सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है कि हम मैप में 150 वर्ड्स कैसे लिखें। ठीक है, उनको डायरेक्शन में कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाती है कि कौन कौन सी डायरेक्शन हमें लिखनी होती है, कैसे हम इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर हम अपनी बैंड स्कोर को अमेलियोरेट करना चाहते हैं। सो गाइज, डोंट वरी, आई विल टीच यू एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, जब आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस करते हो तो भी आपको ये सारे टिप्स को फॉलो करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मैम हमारे राइटिंग में 5.5 ही रह जाते हैं। तो गाइज़, ये भी रीज़न होता है कि आप टास्क 1 को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देती हो, जिसके कारण आपके 5.5 पर ही स्टक हो जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं वो हमेशा टास्क 2 को रेगुलर बेसिस पर करते हैं, जो टास्क 1 है वंस इन अ वाइल उसको करते हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। आप लोगों ने इसको भी रेगुलर बेसिस पर ही करना होता है, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा अच्छे नहीं हो इंग्लिश में, सो आप उसमें मेयरली कितने बैंड स्कोर ले पाओगे, 4 और 4.5। किस में मैं बात कर रही हूँ, टास्क 2 में। ठीक है, अगर आप लोग 4 बैंड इसमें ले रहे हो, ठीक है, तो अगर आप अच्छे से टास्क 1 नहीं लिख रहे हो तो आप मेयरली उसमें 1 बैंड गेट करोगे, जो आप लोगों के लिए 5.5 ही बैंड बनाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि टास्क 1 कितना ज़्यादा पैरामाउंट रोल प्ले करता है हमारी राइटिंग की बैंड्स को अप करने के लिए। सो यू शुड मेक श्योर कि प्रैक्टिस दोनों की ही करनी है। और जब कभी भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जब कभी भी आप घर पर प्रैक्टिस करते हो, 4 मॉड्यूल कॉन्स्टेंटली ही किया करो, ब्रेक मत लिया करो। ठीक है, जैसे आपको पता है कि फाइनल एग्जामिनेशन में हमारे जो लिसनिंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, वो कॉन्टीन्यूसली ही चलती है, हमें कोई ब्रेक नहीं मिलता है। सो दैट्स वाई आप लोगों ने अपना जो कंसंट्रेट है वो मैक्सिमम 3.5 आवर तक आप लोगों ने बना के रखना है। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे मैप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, डायरेक्शन को मार्क कर लो। ठीक है, डायरेक्शन का नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ। ये आएगा हमारा नॉर्थ। ठीक है, कौन सा, ये हमारा नॉर्थ। इसके बिल्कुल सामने क्या है, साउथ। इधर होता है ईस्ट और इधर होता है हमारा वेस्ट। सबसे पहले आपने इसी तरह डायरेक्शन को मार्क करना है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट टिप है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, मैप को एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये 1980 का मैप है और ये आज का मैप है। ठीक है, जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है ये अब का है और ये पास्ट का है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रख लिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें ट्रीज़ गिवन है और इसके साथ ये जो ट्रीज़ हैं इसके साथ क्या क्या ऐड हुआ है, पिकनिक, चेयर, डेस्क, बारबेक्यूज, ट्रीज़। ठीक है, ये चीज़ें इसके साथ
ऐड हुई हैं, तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, ऐड हुई है, ठीक है, ऐड लिख लिया। फिर उसके बाद ये जो पॉन्ड है ये बिल्कुल सेम है, तो आपने सिमिलर लिख लेना है यहाँ, ठीक है, दोनों में। लेकिन जो फ्लावर्स है उसको क्या कर दिया गया है, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है, तो फ्लावर्स को आपने ऐसे एरो लगा के कन्वर्ट लिख लेना है, ठीक है। जो इधर फ्लावर्स हैं हमारे, ये वाले हैं जो, इसको किसके साथ रिप्लेस किया है, प्लेग्राउंड के साथ, तो यहाँ पे आप रिप्लेस लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे क्या कर लिया, एनालाइज कर दिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पहली बात तो आप लोगों ने डाटा डिवाइड करना है कि आप लोगों ने कितना डाटा आप लोगों ने लिखना है BP1 में, मींस बॉडी पैराग्राफ 1 में, और कितना लिखना है बॉडी पैराग्राफ 2 में। अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपने लिखना है। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेशन ऑन यू कि आप लोगों ने जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही करना है, नो। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ये एक BP में लिख दो, इन दोनों को एक में लिख दो, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिखो, आपके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये हो गया। वर्ड लिमिट आपने 170 तक लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मेरी ये है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस में वेरिएशन लेकर आ सकते हो उतनी लेकर आओ। थोड़ी सी वोकैबलरी को भी ऐड करो, ठीक है, वोकैबलरी भी ऐड करो, और रेपिटेशन जितनी कम हो सके उतनी ही कम करो, ठीक है। ये सारी इम्पॉर्टेंट टिप है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है जब कभी भी आप लोग क्या लिखोगे, मैप को लिखोगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टिप है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। द पिक्चर बिलो शोज द चेंजेस ऑफ ए पार्क फ्रॉम 1980 टू नाउ। ये जो पिक्चर्स है ना, ये क्या शो कर रही हैं, चेंजेस, कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं 1980 से लेकर अब तक। जो जो चेंजेस हुए हैं पार्क में उसको इस पिक्चर में शो किया गया है। ये हमें क्या है, क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट नहीं होएगा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके बैंड स्कोर आएंगे, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करता है आइल्स में, ठीक है। सो यू शुड फॉलो दिस। सबसे पहले आएगी इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, एंड लास्ट में आएगा ओवरऑल। कभी भी इंट्रोडक्शन के बाद ओवरऑल आप लोगों ने नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने देखा बहुत बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद लिखने वाला जो ट्रेंड है वो आज ख़त्म हो चुका है। सो यू शुड मेक श्योर कि ओवरऑल हमेशा लास्ट में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के सैम्पल आंसर की। तो देखो, मैंने इंट्रोडक्शन को 2 वे से लिखा है, जो आपको इजी लगे आपने जस्ट उसी को ही पिक करना है, ठीक है। जिनकी रिक्वायरमेंट हाई है, 6.5 प्लस बैंड स्कोर है, वो पैसिव को लिख सकते हैं, और जिनके 6 हैं वो सिंपल लिख सकते हैं। अब देखो मैंने लिखा क्या पैसिव में, द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएशंस अकर्ड इन ए पार्क बिटवीन 1980 and in present days are depicted by the rendered maps। मैंने क्या बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है, किसकी इन्फॉर्मेशन, वेरिएशंस। अब वेरिएशंस क्या होती हैं, चेंजेस। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन था चेंजेस, तो मैंने उसको चेंज करके लिख दिया वेरिएशंस। एक वोकैबुलरी ऐड हो गई बीच में, ठीक है। देन देखो जो कहाँ पे हुई है, पार्क में जो वेरिएशंस हुई है इस मैप में बताया गया है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे आर क्यों आया। सो गाइस, हमें यहाँ पे कितने मैप गिवन है,
टू मैप गिवन, सो दैट्स वाई क्या आएगा आर। अगर एक मैप होता तो इस आना था, लेकिन हमें टू मैप गिवन है, सो दैट्स वाई यहाँ भी मैंने क्या लिखा, आर लिखा। अब मैंने क्या बोल दिया कि जो इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, वेरिएशन से रिलेटेड, जो पार्क में हुई है इस टाइम पीरियड में, उसको इस मैप में बताया गया है। ये हो गई पैसिव। ठीक है, जो बच्चे ये लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और जिनकी प्रेफरेंस सिंपल को है तो वो देखो मैंने कैसी लिखी। The maps provide information about the variations occurred in the park between 1980 and in present days। मैंने क्या बोला कि जो मैप्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती हैं, चेंजेस। चेंजेस की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मैप प्रोवाइड कर रही है, जो कहाँ पे हुई है, पार्क में हुई है इन टाइम पीरियड में। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपल कि मैप हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो चेंजेस हुई हैं पार्क में 1980 से लेकर अब तक। ठीक है, ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 के बारे में। यहाँ पे है आफ्टर एनालाइजिंग। आफ्टर एनालाइजिंग मीन्स एनालाइज करने के बाद इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, ये बात क्लियरली देख सकते हैं, trees were planted in the north east side but in 1980। मैंने क्या बोला, एनालाइज करने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ट्रीज़ है ना उनको प्लांट किया गया है कौन सी साइड पर, नॉर्थ ईस्ट साइड पर, लेकिन ईयर कौन सा है, 1980 ईयर है। देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पर आए तो आप देख सकते हो 1980 हमें ये गिवन है। ठीक है, नॉर्थ साइड ये है और ईस्ट साइड ये है। इस साइड पर क्या प्लांट किए हुए हैं, ट्रीज को ही प्लांट किया हुआ है। ठीक है, सो इट मीन्स जो ये वाली इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने बोल दिया कि एनालाइज करने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ट्रीज है उनको नॉर्थ ईस्ट साइड पर प्लांट किया गया है, लेकिन ईयर कौन सा है, 1980। ओके, आगे मैंने हाउएवर का यूज़ किया, क्यों, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, क्योंकि अब हम जो बात करेंगे वो सेकंड मैप की करेंगे। नॉट ओनली पिकनिक चेयर्स डेस्क बट ऑल्सो बारबेक्यूज आर एडेड विद ट्रीज ऑन सेम साइड इन प्रेजेंट। सिंपलिसिटी से अगर मैं बोलूँ तो मैंने बोला कि पिकनिक को, चेयर्स को, डेस्क को, बारबेक्यूज को ऐड किया गया किसके साथ, ट्रीज के साथ। जस्ट मैंने कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर मैंने यूज करके ये बात बोल दी कि अकेली पिकनिक नहीं, चेयर्स नहीं, डेस्क नहीं, बल्कि जो बारबेक्यूज हैं उसको भी ऐड किया गया किसके साथ, ट्रीज के साथ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये मैप प्रेजेंट का है। ठीक है, सेम साइड है दोनों की। ठीक है, ईयर कौन सा है, प्रेजेंट। ट्रीज के साथ कौन कौन सी चीज़ न्यू ऐड हुई है, पिकनिक, चेयर्स, डेस्क, बारबेक्यूज। ठीक है, इसको मैंने जस्ट स्ट्रक्चर यूज करके बोल दिया नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का, कि ट्रीज के साथ पिकनिक, चेयर, डेस्क और बारबेक्यूज को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने कैसे लिखा नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर। जब कभी भी आपने बात करनी हो कि ये चीज़ तो होती है लेकिन ये भी होगी, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो जैसे मैंने बोला कि चेयर्स, डेस्क, बारबेक्यूज तो ऐड हुए हैं, बल्कि और क्या हुआ है, जो हमारी पिकनिक है वो भी ट्रीज़ के साथ ऐड कर दी गई है। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आप डेफिनेटली इसको यूज़ करो। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी हो तो आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने ये सैम्पल आंसर लिखा है जस्ट इसको देख कर ही लिखो, फिर आपको पता लगेगा कि नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट मैंने बोला वेयर एज का यूज़ करके नाइदर पॉन्ड
और नॉर बेंचेस आर शोड एनी अल्ट्रेशन ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड। मैंने क्या बोला, ना ही चेंज हुआ है किसमें, पॉन्ड में, ठीक है, और ना ही चेंज हुआ है बेंचेस में पूरे टाइम पीरियड में, ठीक है। जो हमें टाइम पीरियड गिवन है उसमें पॉन्ड में नहीं चेंज हुआ और बेंचेस में भी नहीं चेंज हुआ। कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया, नाइदर नॉर का, ठीक है। अल्ट्रेशंस होती हैं चेंजेस। जब कभी भी आपने चेंजेस की बात करनी हो तो अल्ट्रेशन का वर्ड आप लोगों के लिए मैग्निफिसेंट है, आप इसको ज़रूर यूज़ करो, ओके। सो मैंने बोल दिया इन दोनों में चेंज नहीं हुआ। अब देख सकते हो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, इवन की प्लेस भी सेम है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने बोल दिया कि दोनों टाइम पीरियड में इस दोनों में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। मोर ओवर का मैंने कनेक्टर यूज़ किया फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। पार्क वॉज इंटायरली कवर्ड विद वॉल्ड अलॉन्ग विद 2 गेट्स इन फर्स्ट मैप। फर्स्ट मैप में जो हमारी पार्क है उसको किसके साथ कवर किया गया है, वॉल मीन्स दीवारों के साथ, और उसके पास 2 गेट्स भी लगे हुए हैं। किसके पास, पार्क, ठीक है। पार्क में 2 गेट्स लगे हुए हैं और वो फुली कवर्ड है। कौन सी पार्क, जो फर्स्ट मैप में हमें गिवन है। आप देख सकते हो कि जो हमें ये वाली पार्क गिवन है ये फुली कवर्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है। सभी साइड से ये कवर्ड है, लेकिन इसके पास 2 गेट्स भी हैं। एक ये गेट हो गया और दूसरा ये हो गया। आप देख सकते हो कि मैंने कैसे इसको लिखा, इसमें मैंने अलोंग विद का यूज़ करके लिखा है, ठीक है, कि उसको कवर किया गया दीवारों के साथ और 2 गेट्स के साथ। नेक्स्ट देखो, वाइल का यूज़ करके कॉन्ट्राडिक्ट किया। पार्क हैज़ बिकम एन ओपन विद नो वॉल्स एंड नो गेट्स इन सेकेंड मैप। सेकेंड मैप में जो पार्क है वो ना तो कवर्ड है, ना उसके पास दीवारें हैं, ना वहाँ पर गेट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसको कवर नहीं किया गया जैसे यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे कोई भी गेट हमें नहीं गिवन है जैसे यहाँ पे हमें 2 गिवन्स थे। सो मैंने यही बात बोली कि सेकंड मैप में इसको कोई भी कवर नहीं किया गया वॉल्स के साथ और ना ही इसके पास कोई गेट्स हैं, ओके। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हमारा है बॉडी पैराग्राफ 2, ओके। आई होप अच्छे से आपको बॉडी पैराग्राफ क्लियर होगा। एक बार अगर मैं ओवरव्यू दूं आपको बॉडी पैराग्राफ 1 का, तो उसमें जस्ट मैंने यही बात बोली है कि एनालाइज करने के बाद हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ट्रीज़ हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड पर है। फिर उसके बाद उन ट्रीज़ के साथ चेयर को, पिकनिक को, डेस्क को और इवन की बारबेक्यू को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि जो पॉन्ड है, जो बेंचेस हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट मैंने मोर ओवर का यूज़ करके बोला कि जो फर्स्ट मैप में हमें पार्क गिवन है वो कवर्ड है, किसके साथ, वॉल्स के साथ, और वहाँ पर 2 गेट्स भी हैं। फिर मैंने वाइल का यूज़ करके कॉन्ट्राडिक्ट किया, जिसमें मैंने बोला कि जो सेकंड मैप में हमें पार्क गिवन है वो कवर्ड नहीं है, उसके पास कोई दीवारें नहीं है, कोई गेट्स भी नहीं है। बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने बोला द मैप फर्दर कॉलेट्स दैट, जो मैप आगे हमें बता रही हैं, फ्लावर्स वर ग्रोन ऑन साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन फॉर्मर मैप, कि मैप हमें आगे बता रहे हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ पे ग्रोन किए गए हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन कौन सा मैप है, फॉर्मर। अब फॉर्मर कौन सा होता है, फर्स्ट मैप। फर्स्ट मैप में जो फ्लावर्स हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी साउथ साइड है, ये हमारी वेस्ट साइड है, और यहाँ पे हमें फ्लावर्स गिवन है। मैंने यही बोला कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लावर्स को ग्रोन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला दीज फ्लावर्स इज रेनोवेटेड इनटू बुशेस ऑन आइडेंटिकल प्लेस।
इन फ्लावर्स को रेनोवेट कर दिया गया, मीन्स कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, बुशेस में। इनको रेनोवेट किया गया है। वाइल्स्ट का यूज़ करके मैंने बोला कि ये जो फ्लावर्स थे इनको रेनोवेट किया गया है किसमें, बुशेस में। ठीक है, प्लेस कौन सी है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम प्लेस पर जो हमें फ्लावर्स गिवन थे उनको रेनोवेट किया है बुशेस में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्लावर्स हमें 1980 पे गिवन है, लेकिन अब इसको किस में कन्वर्ट किया है, बुशेस में कन्वर्ट किया है। प्लेस दोनों की ही सेम है, सेम प्लेस पर जस्ट उसको कन्वर्ट किया है बुशेस में। Furthermore, the flowers which was located on south east area in 1980, जो फ्लावर्स हैं कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ ईस्ट एरिया में जो फ्लावर्स हैं 1980 में। देखो 1980 में साउथ ईस्ट में क्या है, फ्लावर्स हैं। जस्ट मैंने बोल दिया फ्लावर्स लोकेट किए गए हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और यहाँ पे हमारे फ्लावर्स हैं। वेयर एज का यूज़ किया स्टेटमेंट को ऑपोजिट करने के लिए। प्लेग्राउंड इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन दैट प्लेस, जहाँ पे हमें फ्लावर्स गिवन थे वहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लेग्राउंड को कंस्ट्रक्ट कर दिया, मीन्स प्लेग्राउंड को बना दिया और फ्लावर्स को रिप्लेस कर दिया। यहाँ से देख सकते हो ये हमें फ्लावर्स गिवन है 1980 में, इसको किस में कन्वर्ट किया, प्लेग्राउंड में। ठीक है, मीन्स फ्लावर्स को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह हमें प्लेग्राउंड दिया गया है। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले मैंने बोला कि मैप हमें आगे बता रहे हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन से मैप में, फर्स्ट मैप में। फिर उसके बाद ये जो फ्लावर्स थे इनको रेनोवेट किया गया बुशेस में। देन मैंने फर्दर मोर का कनेक्टर यूज़ करके बोला कि जो फ्लावर्स हैं साउथ ईस्ट एरिया में लोकेटेड हैं 1980 में। फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, प्लेग्राउंड के साथ। वहाँ पे प्लेग्राउंड को कंस्ट्रक्ट किया गया, मीन्स बना दिया गया। ओवरऑल it can be clear from the aforementioned map which expound that multifarious modification took place instead in ponds and benches throughout the period। मैंने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन मीन्स चेंजेस हुए हैं कहाँ पर, मैप्स में। ठीक है, लेकिन कोई भी चेंज पॉन्ड्स में नहीं हुआ, बेंचेस में कोई चेंज नहीं हुआ। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी में चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, मैंने बोला ये बात हमें क्लियर हो जाती है। अफर्मेंशन मीन जो हमें ऊपर मैप्स गिवन है वहाँ से हमें ये बात क्लियर हो जाती है, जो हमें एक्सप्लेन करते हैं। एक्सपाउंड होता है, एक्सप्लेन करता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं मैप्स में, लेकिन कोई भी चेंज पॉन्ड में नहीं हुआ, बेंचेस में नहीं हुआ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने कैसे इसको लिखा है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।